दोस्तों, आज के समय में आप देख रहे हैं कि अपने देश में किस प्रकार से सीजेपी के नाम पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और किस प्रकार से सरकारी संपत्तियों का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये अफसोस की बात है, क्योंकि एक अच्छी सरकार के खिलाफ, एक साफ सुथरा सरकार के खिलाफ इस प्रकार से आज के समय में माहौल बनाया जा रहा है, वो भी सिर्फ विपक्ष के नेताओं के द्वारा। कभी कुछ हो जाता था, लेकिन इस प्रकार से स्टूडेंट का हुजूम देखने को नहीं मिलता था। और भले बोला जा रहा है कि स्टूडेंट का हुजूम है, धरना प्रदर्शन स्टूडेंट का है, लेकिन वाकई में स्टूडेंट नहीं है। और स्टूडेंट है भी तो कुछ गिने चुने, जो कि वो लोग ईमानदारी से जा रहे हैं कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं, हक की मांग मांगने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उन लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। किस प्रकार से, यदि आप सोचिए कि एक स्टूडेंट है, तो कोई भी स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है कि हमें अपने देश की सरकारी संपत्तियों का नुकसान कभी नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन आज नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि जंतर मंतर में जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन हुआ, वहां पर पुलिसों को पीटा गया। कोई भी स्टूडेंट ना, उसे इतनी तो अक्ल रहती है कि एक सरकारी ऑफिसर को, एक देश की सुरक्षा करने वाले एक सेना को, पुलिस को कभी भी उस पर हाथ नहीं उठाया जाता। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि वहाँ पर सेना को, पुलिसों को पीटा जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है, उन पर पत्थर बरसाया जा रहा है, उन पर लाठियाँ बरसाई जा रही है, बैरिकेडिंग है तो तोड़ दिया जा रहा है, सेना की एक बात नहीं मानी जा रही है। और ये लोग स्टूडेंट कभी नहीं कर। वहाँ पर कुछ स्टूडेंट गए थे इसलिए कि हाँ चलिए लोग आ रहे हैं अपनी एजुकेशन की मांग करने के लिए। इस प्रकार से मामला जब घट रही है, पेपर लीक वाला बार बार हो रहा है, तो उस चीज़ को बंद करने के लिए ला रहे हैं। लेकिन वहाँ पर उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग जो पहले से प्लान बना करके बैठे हुए हैं कि हमें किसी भी तरीके से सरकार को नीचा गिराना है। यदि कोई भी आज के समय में स्टूडेंट रहेगा ना, तो कभी नहीं चाहेगा कि हम सरकार को नीचा दिखाएं। हाँ, सरकार गलत करती है, लेकिन उनके विचार में मतलब सरकार से गलत ये चीज़ हो जाती है कि इस प्रकार से पेपर लीक नहीं होना चाहिए। वाकई में गलत है, लेकिन इस प्रकार से उसी सरकार के खिलाफ इतनी घटिया काम कर देना कहाँ तक जाएगा, आप सोचिए। और आप आंख खोल के देखिए कि आज के समय में कांग्रेस की भी सरकार बहुत सारे राज्यों में है, लेकिन वहाँ पर भी पेपर लीक हो जाते हैं। लेकिन वहाँ आज धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया जा रहा है, इस प्रकार से विरोध सरकार का क्यों नहीं किया जा रहा है। यही झारखंड में आप देख लीजिए, कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन सरकार है। पिछले 10 दिन पहले एक एग्जाम हुआ था और उसका भी पेपर लीक हो गया, लेकिन आज वहाँ पर कोई विरोध करने वाला नहीं है। तो अब सोचिए कि किस प्रकार से एक प्रोपेगेंडा के तहत विपक्ष नेताओं के द्वारा किस प्रकार से। और यदि रही पेपर लीक का मामला, तो आप जानते हैं कि एनटीए कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, वो नीट का एग्जाम कराती है। तो यदि पेपर लीक होता है तो उस एजेंसी की कमजोरी है, ना कि शिक्षा मंत्री की और ना कि प्रधानमंत्री की। लेकिन आज आप देखिए कि अवसर खोजने वाले लोग, जिन्हें सरकार को नीचा दिखाना है, वो लोग क्या कर रहे हैं कि सरकार के खिलाफ उतर जा रहे हैं। और वो लोग जो एग्ज़ाम करा रही है, जिसे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उन लोगों को गलत नहीं बोला जा रहा है, सीधे सरकार को गलत बोल दिया जा रहा है। अब सोचिए कि आज के समय में जंतर मंतर दिल्ली में तो हो ही रहा है, उसके अलावा पटना में हो रहा है, और भी छोटे मोटे जगहों पर इस प्रकार से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और जंतर मंतर के बाद सबसे ज़्यादा पटना में हुआ। और किस प्रकार से लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, सरकारी संपत्तियों का नुकसान पहुंचा रहे हैं, किस प्रकार से लड़कियां आप देख रहे हैं कि अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अभद्र चीज़ लिख करके पोस्टर टांग करके आ जा रही है, तो कहाँ तक जायज़ है, आप सोचिए। और ये लोग भले मतलब इन लोगों के विचार होती है ना, जरूर बीजेपी के काम से, और इन मतलब जिस प्रकार से बीजेपी काम कर रहे हैं और जो विपक्ष पार्टियां हैं, उन लोगों के द्वारा ऐसा षड्यंत्र रचा जाता है। और जो भी इस षड्यंत्र में शामिल होते हुए हैं ना, पक्का किसी न किसी अलग पार्टी से संबंध रखते होंगे, अलग पार्टी इनके मद्देनज़र में रहता होगा वो लोग इनका, और यही लोग जा कर के इस प्रकार से तोड़फोड़ कर रहे हैं। अब सोचिए कि किस प्रकार से सरकार की संपत्तियों का नुकसान पहुंचाना एक स्टूडेंट कभी सोच ही नहीं सकता, और कहां तक जायज़ है, और कितनी घटिया चीज़ है कि अपने देश की संसाधन का, और सरकार की चीज़ है तो सिर्फ सरकार की नहीं, वो हमारी संपत्ति है, हर एक भारतीयों की संपत्ति है। और वही व्यक्ति जा करके, वही भारतीय जा करके इस प्रकार से वहाँ तोड़ फोड़, दंगा फसाद फैला है, तो कहाँ तक जायज़ है। और ऐसे लोगों को ना सरकार को सख्त एक्शन लेनी बहुत ही अति आवश्यक है, नहीं तो ये लोग पता नहीं आगे आने वाले समय में क्या करेंगे। और सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ करके इतनी अच्छी से कुटैया की जाए, इतनी अच्छी से धुलैया की जाए, और वही योगी जी वाला मॉडल अपनाया जाए कि यदि तुम सरकारी संपत्ति बर्बाद किए हो तो उसे तुम्हें अपने पैकेट से भरना पड़ेगा। जब तक ये काम नहीं होगा तब तक मामला ये स्थिर नहीं पकड़ेगा। और सबसे पहले उन नेताओं को, वैसे वैसे लोगों को जिसकी मानसिकता बनी हुई है कि हमें सरकार को तोड़ना है, हमें सरकार को भगाना है, हमें सरकार को किसी तरह से नीचा दिखाना है, उन लोगों पर एक्शन लेना अति आवश्यक है। तभी इस चीज़ को रोका जा सकता है, तभी ये चीज़ थमेगी।